जी, नमस्कार सभी को। आरपीएससी और एनएस बोर्ड के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज के अंदर अपना दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट के अंतिम क्लास, जिसके अंदर अपने 2023, 24 और 25 2025 में आरएस के अलावा ऐसा कोई राजस्थान भर्ती का एग्जाम नहीं जिसके अंदर रीजनिंग था और उसके अंदर दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन आया नहीं। तो यूं कहेंगे कि 2023 और 24 तक के क्वेश्चन अपने देखेंगे इस क्लास के अंदर। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी है आपकी। करें क्लास की शुरुआत। आवाज सही से आप तक आ रही है और बोर्ड भी सही से दिखाई दे रहा है इस प्रकार से तो बताएं मुझे। जहां तक अपना क्रम हो चुका तो उससे आगे बढ़ते हुए क्रम को बढ़ाएंगे। आज भी अपने को शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अब तक किए। नया कोई विशेष शायद ही आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि आपने अब तक पिछले 4 क्लासेस में जैसे क्वेश्चन किए हैं उसी तरह के ही क्वेश्चन आगे आपके सामने आज फिर आने वाले हैं। और आज की क्लास के माध्यम से ये जरूर देखेंगे कि यदि हम 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हैं तो 23, 24 और अब होने वाले 25 के अंदर कोई ऐसा नया विशेष शायद ही कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपकी प्रैक्टिस में आया हुआ ना हो। तो करते हैं जी शुरुआत। लेते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन अपने इस प्रकार से। सीटी स्नातक स्तर 2023 से शुरुआत करते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, जिस प्रकार की स्टेटमेंट है वैसा ही क्वेश्चन है। डायग्राम बहुत अच्छे से और ध्यान से बनाना होगा आपको। चलिए देखते हैं अपने पास में। राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है। राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है, ठीक बात है। लेकिन जो आर है, जो किसके लिए वर्ड आया है? आर के लिए। जो आर जो है वो टी के पश्चिम में 16 मीटर है। आर जो है वो टी के पश्चिम में 16 मीटर है। एक बात तो आपने ये कहा कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी है वो 16 मीटर बताए ना? हाँ मीटर है। और आर जो है वो टी के पश्चिम में है। आर जो है वो टी के पश्चिम में है। ये बात हमारी पहले क्लियर हुई। अब आगे बिंदु आर से वह 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। बिंदु आर से वह 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। दाएं क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मुड़ता है और वो 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चलता है अपने। फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। यहां से वो इस 20 मीटर को थोड़ा बड़ा बना देते। यहाँ 20 मीटर हुआ, उसके बाद में वो क्या दाएं मुड़ा था, 10 मीटर चला था। ये 10 मीटर और ये कितना बताया आपने? 20 मीटर। अब यहां से दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। यहां से वो दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है क्लॉकवाइज फिर से। और चला कितना? 6 मीटर चलता है और बिंदु सी पर रुक जाता है। वो टी आर और यहां से अपने पास बिंदु सी प्राप्त हो गया। अब तक हमारे पास में 3 बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। और ये जो बात हो रही थी वो किसके लिए हो रही थी? राहुल के लिए बात बोली गई। राहुल के लिए बात बोली गई थी। या यूं कहिए कि अब सी बिंदु पे कौन खड़ा है? राहुल खड़ा है। सी बिंदु पे कौन है भाई? राहुल खड़ा है अपने पास। किसी का जवाब नहीं आया। कहां गाड़ी रुकी हुई है आपकी? अगर आप वेट करे हो कि मैं ही करके दूं तो यह तो अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आया गौरव। गौरव बिंदु ए से चलना शुरू करता है। गौरव जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है और ए बिंदु जो है वो टी के 8 मीटर दक्षिण में है। ए जो है वो टी के 8 मीटर दक्षिण में है बिंदु ए। कितना मीटर? 8 मीटर। और यहां से कौन चल रहा है? गौरव चल रहा है। बिंदु ए से वह 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। बिंदु ए से वो 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। यहां से वो दाएं मुड़ता है
और 6 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 26 मीटर चलता है। यहां से वो दाएं मुड़ता है और 26 मीटर चलता है, तो 10 और 16 26, यानी वो इस लाइन पे आ चुका होता है। यहां पर आ चुका है वो कितना, 26 अपने पास में, और ये 26 मीटर की उसने दूरी तय की। आइए आगे, बिंदु बी पर रुक जाता है। यहां पहुंचकर वो बिंदु बी पे रुक जाता है। बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, अपने को ये बताना। मेरा हो चुका है, आप बताएं कितना कहने जा रहे हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, 10 मीटर। इस लाइन को थोड़ा सा मत देखिएगा कि भी छोटी बड़ी है क्या, मैं इसको एक बार सही बना दूं तो आपके कंफ्यूजन खत्म हो जाए। चलिए, इसे अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, जोरदार क्वेश्चन कह सकते हैं आप, आज के दिन का पहला ही क्वेश्चन। अब वो कहते हैं ये सी है और ये पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच की दूरी बताओ भाई हमें। बिल्कुल बता देते हैं। सबसे पहले बी के बारे में ध्यान से देखिएगा, ये नीचे दूरी कितनी है, इसको कैसे पता करें, तो ऊपर देखो ये 8 ये आ गया, 6, 8 और 6 14, और पूरी लंबाई कितनी थी 20, तो पीछे कितना बचा, 6 मीटर लंबाई ये बची। अब 6 मीटर पॉइंट बी ऊपर है और 6 मीटर ऊपर पॉइंट सी है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के सीधी एक पंक्ति में है, एक पंक्ति में है, और एक पंक्ति में इन दोनों का बीच का गैप उतना जितना कि ये नीचे दिखाई दे रहा है, तो ये गैप कितने मीटर का हो गया भाई, 10 मीटर का हो गया, क्योंकि बी और सी एक सरेखीय बिंदु है अपने पास में, तो आपका ऑप्शन ए 10 मीटर। पहला ही जोरदार क्वेश्चन आपके पास में, 10 मीटर तक पहुंचे, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 2023 का सीईटी का एक और क्वेश्चन। ए 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, ए 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 10 मीटर दाईं ओर जाता है, फिर यहां से वो 10 मीटर दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज 10 मीटर जाता है, फिर हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर, ये क्वेश्चन में ये कि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है सेम वैल्यू के साथ, लेकिन डायरेक्शन यानी दिशाएं परिवर्तित करते हुए ये क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रखा है, और आपको याददाश्त में हो तो कल की क्लास में ये क्वेश्चन आपने किया था। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 बार तो डायरेक्शन हो गया, अब वो कहता है यहां से 3 बार बाएं मुड़ता है, और 3 बार बाएं मुड़ने के क्रम में पहली बार वो 5 मीटर चलता है, फिर वो 15 मीटर चलता है, और फिर यहां से वो 15 मीटर चलता है। 3 बार बाएं, पहला बाएं, दूसरा, तीसरा, तीनों बार एंटी क्लॉकवाइज 15 15 चला। अब वो कहता है कि इनके बीच का गैप कितना है, ऐसा ही पूछा है क्या। तो वह आरंभिक स्थान से कितनी, ये उसका प्रारंभिक स्थान था, ये उसका अंतिम स्थान है, इनके बीच का गैप पूछ रहा है। तो पूरी लंबाई 15 है, तो ये गैप कितने का है आप देखो भाई, यहां तक आपका 15 में से कितना नीचे 10 आ गया, तो ऊपर कितना बचा, 5 मीटर बचा है। ये हिस्सा 5 मीटर, तो ये भी कितना 5, ये भी कितना 5 मीटर, आपके पास में प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच का जो गैप है, सी ऑप्शन 5 मीटर, 15 नहीं, गलती नहीं करेंगे आप, है ना। कितना आएगा भाई, 5 मीटर, और ये क्वेश्चन आप करके आ चुके हैं, बस थोड़ी सी डायरेक्शन दिशाएं बदल दी, डायग्राम सेम बनवाया आपसे। चलिए आइए, दक्षिण पूर्व दिशा, दिशा को बदल देते हैं, तो उस प्रकार से बना जब भी क्वेश्चन आता है, आप अपनी सारी दिशाएं और उप दिशाएं अपने सामने रखा करो। अब आइए इसे हल करते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाए, दक्षिण पूर्व दिशा पहले तो कौन सी है वो देखो, नीचे दक्षिण, ये पूर्व, ये जो दिशा है, अगर आप इस दिशा को पढ़ो, कौन सी, उत्तर दिशा, इस दिशा को उत्तर दिशा पढ़ना है, तो इसका मतलब आपकी जो मूल दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घुमा है, आपकी जो मूल दिशा है उसको वामावर्त घुमा देना है। कितना डिग्री, डिग्री की बात करें तो देखो ये 20 का 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो वामावर्त कितना 135 डिग्री घुमाएंगे, तो आपकी अब बदली हुई दिशा आपको प्राप्त हो जाए। ये बात क्लियर हुई, यहां से आपका कंफर्म हो चुका है। आप चाहें तो दूसरा ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, एक और डायग्राम बनाकर आप चेक कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो एक और दे रखिए, उत्तर पूर्व दिशा, तो ये है उत्तर अपने पास, ये है पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा को उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है,
तो यहां से इस दिशा को पश्चिम बना दिया, तो ये भी आपके क्या हुई, वामावर्त विपरीत दिशा में कितना डिग्री, 135 डिग्री घूमी है। अब जो पूछ रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो आपने क्या कहा, इसी क्रम में दिशाएं बनते रहे, ठीक बात है। तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, तो ये हमारी दक्षिण दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा है। ये भी तो 135 डिग्री वामावर्त जाएगी, तो यहां तक कितना आ गया, 90, 90 के आगे कितना हो गया, 135। और इस 135 वाली इस दिशा का क्या नाम रहेगा, ऊपर उत्तर और इधर पूर्व है। तो अब आपकी जो दक्षिण वाली दिशा थी उसका नया नाम बन जाएगा भाई उत्तर पूर्व बनेगा, उत्तर पूर्व बनेगा, ऑप्शन ए। ये मिले जुले कैसे आंसर दे रहे हो, सी कैसे आ रहा है भाई, आपको मूल दिशा जो दिशा दी गई है उस दिशा को एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा के अंदर 135 डिग्री आपको घुमाना है। और आप दक्षिण दिशा को 90 डिग्री घुमाते हो तो पूर्व पे आ जाते हो, 45 ऊपर गए तो पूर्व और उत्तर के बीच में आ जाएंगे, तो आपका उत्तर पूर्व ऑप्शन ए आएगा, ना कि सी आएगा। चलिए, पुनित पश्चिम की ओर चलता है, पुनित जो है वो पश्चिम की ओर चलता है, सॉरी, पुनित जो है वो पश्चिम की ओर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है, दूरी का कोई रोल नहीं है, हमें केवल दिशा पूछी है ना। वह बाईं ओर मुड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, पहली बार बाएं, दूसरी बार बाएं, फिर बाईं ओर मुड़ता है। हमने कहा एक समान डायरेक्शन होती है तो अपोजिट पहुंच जाता है, पहुंच गया। एक बार पुनः बाईं ओर, अब दाईं ओर, एक बार पुनः बाईं ओर और अब दाईं ओर, और अंत में दाईं ओर चलता है, अंत में दाईं ओर चलता है। अब वो पूछ रहा है कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है। दोबारा चेक करो, जल्दबाजी मत करो, इतना केवल दिशाएं तो पूछी है, दूरी का कोई रोल नहीं है। पहले चला है वो पश्चिम की ओर अपने पास गया, यहां से 1 2 और 3 बार बाएं हैं, 1 2 और 3 बार बाएं हैं, तो आप 3 बार बाएं, 1 2 और 3, 3 बार एंटी क्लॉक चले। अब आपको 2 बार दाएं चलना है, तो क्लॉकवाइज चले। अब आपका मुख नीचे की ओर है, और नीचे कौन सी दिशा है भाई, क्या दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख होगा, ऑप्शन नंबर डी आपके, हाँ डी से ही रहेगा बिल्कुल, दक्षिण। नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती, नेहा का ये विद्यालय है, वो विद्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती, अब वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, अब वह दाईं क्लॉकवाइज घूमी और 4 किलोमीटर चली, तब वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली और पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 5, वापिस से एक बार दाएं और घड़ी की दिशा में घूमती है और 5 किलोमीटर चलती है। वो स्कूल के बिल्कुल बराबर आके खड़ी हो चुकी है, वह किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जा रही है, क्योंकि वैसे भी बनाने की आवश्यकता थी नहीं, आपने कहा कि एक बार दाएं फिर 2 बार दाएं, तो जिस दिशा में जा रहे हो तो स्टार्ट करते हो उसका अपोजिट दिशा आपके पास आ जाती है। आपने पश्चिम से शुरू किया, अपोजिट कौन बन गया, पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो डायग्राम की भी आवश्यकता नहीं थी, हम बना इसलिए रहे थे कि शायद कहीं दूरी वगैरह कोई पूछे तो करके, पूर्व आएगा। आर एस प्री जोरदार क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे क्वेश्चन अपने पास में। भाई 5 लड़कियां एक मैदान एक निश्चित दूरी पर खड़ी है, 5 लड़कियों के बारे में बात हुई, रेखा और बिना एक दूसरे से 18 मीटर दूर है, बिना, रेखा और बिना के बीच में कहीं पर खड़ी है। अब देखो यहां से देखो, रेखा और बिना एक दूसरे से 18 मीटर की दूरी, लेकिन रेखा किस तरफ है, बिना किस तरफ है, ये कैसे होगा। उस क्रम में देखें, कहीं आपको देखें तो आपने देखा ये वीणा है, बिना अलग है, वीणा अलग है, ध्यान से देखिए, ये रेखा और बिना। एक बार हम ये कह लेते, मान लेते हैं कि ये रेखा है और ये बिना है, और इनके बीच में दूरी जो है वो 18 मीटर की, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, ये बिना और ये रेखा, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 18 मीटर। दोनों में से गलत कौन सा है, कोई सा भी नहीं, दोनों ठीक है। नहीं क्या, आपने केवल ये कहा ना रेखा और बिना एक दूसरे से 18 मीटर की दूरी पे, तो ये हमने लिख दिया।
दोनों में से कोई एक होता है कि देखते हैं अपने। वीणा रेखा और वीणा के बीच में कहीं पे खड़ी है, तो वीणा जो है वो इनके बीच में है। अब बीच में कितना है ये तो नहीं पता, पर बीच में कहीं वीणा भी खड़ी है, बीच में कहीं वीणा भी खड़ी है। तो ये लो जी, हमने वीणा को भी खड़ा कर दिया, यहां तक बात होगी। पिंकी जो है रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में है, पिंकी जो है रेखा से 5 मीटर उत्तर में, तो पिंकी ऊपर की ओर है, रेखा से 5 मीटर उत्तर की ओर आपने बोला है ना। अब यहां से तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, या वो या ये। पिंकी जो है वो रेखा से 5 मीटर जो है वो उत्तर की ओर खड़ी है, ये रहा 5 मीटर। रेखा जो है वीणा से 12 मीटर पश्चिम दिशा में, बस यहां क्लियर हुआ। अगर वीणा यहां रखते हो तो वीणा के पश्चिम की ओर वीणा आ चुकी है, जबकि आपने कहा कि रेखा जो है वो वीणा के पश्चिम साइड में और 12 मीटर की दूरी है, ये दूरी 12 मीटर है, तो ये दूरी कितनी की होगी, 6 मीटर। इसका मतलब नीचे वाला डायग्राम गलत है, इसको हटा दीजिए, इसकी हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपने पास में। यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण दिशा में है, यामिनी जो है वो बीना से 8 मीटर जो है वो दक्षिण में है। कौन भाई, यामिनी। यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण में है। अब हमसे पूछा पिंकी और यामिनी से न्यूनतम दूरी, पिंकी और यामिनी की न्यूनतम दूरी पूछ, कितना बता रहे हो, 23। कैसे भाई, देखते हैं। 13 + 10, आइए हम बात करते हैं। अब हम इस पॉइंट को अगर हम ये कहें कि ये इनके बीच की दूरी है या नहीं है, सीधी दूरी होगी कि नहीं होगी, या बिल्कुल होगी। तो मुझे बताइए, ये आपका पहला समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना। तो ये 6 ये 8, तो ये कितना होगा, 10 मीटर होगा कि नहीं होगा, त्रिभुज नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से आइए दूसरा त्रिभुज पकड़िए, इस त्रिभुज में ये 12 ये 5, तो कर्ण कितना होगा, 13 होगा। गलत तो नहीं लिख रहे, छोटे छोटे पाइथागोरस तिर्क, दो भुजाएं पता है, कर्ण 10, 6 8 तो 10 होता है, 5 12 तो 13 होता है। और आपसे P और Y की दूरी पूछी है, तो 13 + 10 कितना प्राप्त हो रहा है, 23 मीटर, आपका ऑप्शन सी। बिल्कुल बढ़िया। ये 31 कैसे जा रहे थे, वो थोड़ा सा विचारणीय मुद्दा है आपके। सही तो उत्तर 23 आ रहा है, और 23 को हमने टिक कर दिया, है ना। सूचना सहायक पे आ जाइए अपने पास में। आरएस का क्वेश्चन है तो नेचुरल सी बात है, स्तर तो होगा ना उसका। सूचना सहायक पे गने क्वेश्चन पे देखिएगा क्या कह रहा है वो। मधु 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाती है, मधु 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यहां मधु खड़ी है और उतने दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर साइकिल चलाई, और फिर वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, दाएं क्लॉकवाइज 6 किलोमीटर अपने पास में, फिर अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर, क्लॉकवाइज फिर से घुमा दीजिए, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलती, यहां से वो 7 किलोमीटर चलती है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे, भाई उस पॉइंट को क्रॉस करके आगे निकल गई कि नहीं निकल गई, निकल गई ना। ये जो दूरी है वो कितनी है, 6 किलोमीटर। तो ये आगे कितना बचा, एक के से टोटल थे 7, तो ये आगे कितनी चली गई है, 1 किलोमीटर आगे चली गई, ऑप्शन सी। बड़ा आसान क्वेश्चन लगाइए, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं, 1 किलोमीटर वो आगे निकल गई है। महिला आंगनवाड़ी की बात करते हैं अपने पास में। बिंदु आर ए के पूर्व की ओर 3 मीटर पर है, बिंदु आर जो है बिंदु ए के पूर्व में, ए के पूर्व में
कौन सा बिंदु है? आर है। बिंदु आर बिंदु ए के पूर्व में है, कितना मीटर है? 3 मीटर। एस बिंदु आर के दक्षिण की ओर 4 मीटर है। एस जो है वो आर के दक्षिण में 4 मीटर है। एच बिंदु एस के पश्चिम की ओर 5 मीटर है। एच जो है वो एस के पश्चिम में 5 मीटर। एम एच के उत्तर की ओर 4 मीटर है। एम जो है वो एच से 4 मीटर उत्तर में है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी पूछी होती तो कितना लिखते हो? 2 मीटर। एम ए के पश्चिम में 2 मीटर है, ये बात भी ठीक हो गया। लो जी, हमने तो क्वेश्चन बना दिया। अब वो ये कहते हैं कि कौन सा बिंदु सरेंख्य, सरेंख्य का मतलब ऐसे कौन से पॉइंट है जो एक लाइन पे है? एच एस ऑप्शन हो सकता है, आर एस ऑप्शन हो सकता है, एम एच ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपने 3 पे बात की तो 3 कौन कौन से? एम ए आर। तो एम ए आर सरेंख्य एक लाइन पे है, क्रम का कोई नियम नहीं। यहां क्रम का कोई नियम नहीं है, कौन आगे कौन पीछे इससे फर्क नहीं पड़ता। ए आर एम अपने पास में तीनों होने जरूरी थे। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, महिला प्रवेशक 2024 का। एक लड़का ए बिंदु से सफर प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर बिंदु बी तक 3 किलोमीटर यात्रा करता है। ए से उसने सफर प्रारंभ किया, बी तक पहुंचने के लिए वो पूर्व में चला है और कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर चला। उसके बाद बाएं मुड़कर सी तक पहुंचने में 3 गुना सफर तय। डायग्राम थोड़ा दोबारा करना होगा भाई, यहां से बनाते हैं। ए जो है बी तक पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। बी तक 3 किलोमीटर यात्रा करते हैं और किस तरफ करता है? पूर्व की ओर करता है। ये लो जी, पूर्व की ओर करता है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद में बाएं मुड़ जाता है, मुड़ गया भाई, बाएं मुड़ गया एंटी क्लॉकवाइज। और आपने कहा सी तक पहुंचने में 3 गुना सफर तय करता है। सी तक पहुंचने में 3 गुना सफर, ये सी पे किसका 3 गुना? जो पहले की आपने दूरी तय की उसका 3 गुना, 3 तिया 9 किलोमीटर की दूरी तय करके उत्तर की ओर वो सी पे पहुंच जाता। वह फिर से बाएं मुड़ता है और ए और बीच की दूरी का 5 गुना फिर से बाएं मुड़ता है और ए और बी के दूरी का 5 गुना, तो 3 5 15 किलोमीटर की ये दूरी है। किस पे पहुंच गया? डी पे पहुंच चुका है। किस पे पहुंच गया? डी पे पहुंच चुका है। उसके प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? ये लो जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया। वो कहता है इन दोनों के बीच की दूरी प्राप्त करो। बिल्कुल करते हैं। हमारे पास एक ही हथियार होता है, त्रिभुज बनाना, हमने बना दिया। ये 9 है तो ये भी तो कितना होगा? 9 किलोमीटर होगा। 3 गया, 15 में से 3 गया तो ये कितना बचा? 12 हुआ। 3 4 5 दिया कितना हो जाएगा? 15। ये अनुपात आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर वैसे अनुपात देखो, 9 और 12 के बीच का अनुपात कितना हो गया? 3:4। और 3 4 में 2 भुजाएं हो तो तीसरी भुजाई कितनी होती है? 5 अनुपात होता है। 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो 5 तिया 15। आपका कर्ण प्राप्त हो गया। यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी, 15 किलोमीटर। बारह कैसे आ रहा था? ए और डी के बीच की दूरी 12 कौन बता रहा था? लड़के हैं तो मुर्गे बन जाओ, लड़कियां तो हाथ खड़े कर लो अगर जिन्होंने 12 बताए। हाँ, 15 किलोमीटर। आइए 2024 में चलते हैं। 4 खिलाड़ी ए बी सी डी खेल के मैदान में इस प्रकार से खड़े हैं कि ए के पूर्व में बी है, ए के पूर्व में बी है, ए के दक्षिण में सी है, ए के दक्षिण में सी है और ए के उत्तर में डी है।
बी के किस दिशा में डी खड़ा है? हाँ, कॉपी किए ही मत करो, किसी के पीछे क्यों चलते हो, आप खुद किया करो। बी के किस, अच्छा सही होगा तब तो आपने किया, और गलत हुआ तो कोई और करवा रहा है, ये लॉजिक तो बड़ा जोरदार है। बी के किस दिशा में डी खड़ा है, तो बी से पूछा है तो बी पे क्रॉस बना देते हैं, ये लो जी बी पे क्रॉस, जिससे पूछे उस पे क्रॉस, और ये वो दिशा है, ऊपर है उत्तर और ये है पश्चिम, उत्तर पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या? उत्तर पश्चिम बी ऑप्शन, बिल्कुल बढ़िया। चलिए, यदि उत्तर पूर्व, क्या, दोबारा बताएं क्या कह रहे हो? प्रारंभिक स्थान, इसके बारे में कुछ कहना है क्या, पहले बताइए, क्योंकि आपके कमेंट जो देख पा रहा हूं मैं। अभी भी 12 पे है जिद, तो मैं दोबारा देखना चाहूंगा, उसके प्रारंभिक स्थान वो ए से चला था, गंतव्य बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो मान जाया करो। जब आगे चल जाए तो पिछले क्वेश्चन का जिक्र मत किया करो, तब जब आपने सही उसका उत्तर निकाल लिया हो। कहाँ थे अपने, यहाँ, ये हो गया था क्या? क्वेश्चन नंबर 90 का उत्तर क्या आया था अपने पास में, क्लियर हो गया था क्या? 90 के लिए आपने कहा था कि बी के किस दिशा में डी खड़ा है, तो डी अपने पास में आ रहा है उत्तर पश्चिम, ये भी ठीक है अपने पास में। अब सी इसका उत्तर दे रहे थे क्या? आइए, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दिशा, आइए, अब आप ये कह रहे कि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता, तो ये हमारा उत्तर, ये पूर्व, इसको बना दिया आपने, क्या बना दिया, पश्चिम बना दिया, तो इसका मतलब ये पश्चिम, ये रही दिशा आपकी। फिर से आप चले हो वामावर्त, विपरीत दिशा में कितना डिग्री, 135 डिग्री, विपरीत दिशा वामावर्त 135 डिग्री अपने पास में। अब वो कहते हैं इसी प्रकार से क्रम बदलता जाए तो पूर्व क्या बन जाएगा, इसी प्रकार से क्रम जारी रहे तो ये हमारा है पूर्व, और पूर्व दिशा पे तो क्या करेगा, 135 डिग्री वामावर्त जाएगा, और 135 डिग्री जाएगा तो वो ये डायरेक्शन मिल जाएगी अपने को, ये का मतलब ऊपर उत्तर, इधर पश्चिम, तो डायरेक्शन क्या बनी आपकी, उत्तर पश्चिम आपको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए, एक व्यक्ति ने उत्तर पश्चिम की ओर मुख किया, एक व्यक्ति ने उत्तर पश्चिम की ओर मुख किया, ये रहा जी उत्तर और ये रहा पश्चिम, इस ओर उसने मुख किया, ठीक है, मुख किया, वह दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त समझ में आ जाए ठीक, क्लॉकवाइज समझ में लिखा होगा तो बढ़िया है, ना लिखा हो तो अंग्रेजी में पढ़ लेना। दक्षिणा दै से शुरू होता है तो घड़ी की दिशा, वामा वै से शुरू होता है विपरीत दिशा, ये याद रखो आप, तो घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त 90 डिग्री आप घूमते हैं, यहां से 90 डिग्री आप घूमेंगे तो इस डायरेक्शन में आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ये हमारी नई डायरेक्शन कौन सी होगी,
उत्तर पूर्व। पहले कौन सी थी? उत्तर पश्चिम। 90 डिग्री आपने दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में चले तो आपके डायरेक्शन होगी कौन सी भाई? उत्तर पूर्व। अब और कहते हैं क्या? वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमना है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां तक आए 90, 90 से आगे चले 45, यानी जब आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो आपके डायरेक्शन ये बन चुकी होती, आपके डायरेक्शन ये बन चुकी। तो अब आप किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं? बड़ा आसान सा, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं अपने पास में। ऑप्शन ए पश्चिम की ओर। कितना आ रहा है अपने पास में? पश्चिम की ओर। अंकित एक सुबह सूर्योदय के पश्चात एक खंबे की ओर मुख करके खड़ा था। सूर्योदय, पूर्व की ओर सूरज, दो सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, चेंज नहीं आने का कारण है कि लगभग इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे आ चुके हैं आपके सामने, तो ज्यादा बदलाव होने वाले चांसेस थे नहीं इसके। खंबे की छाया, तो खंबे की परछाई तो इस तरह बनेगी। अगर यहां व्यक्ति कौन? अंकित, अंकित का ये राइट, ये लेफ्ट। अगर उसका मुख दक्षिण की ओर है, ये राइट, ये लेफ्ट। इस केस में तो उसका मुख दक्षिण की ओर है और इस केस में उसका मुख उत्तर की ओर है। अंकित किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? परछाई किधर जा रही है? अंकित के बाईं ओर जा रही है, तो अंकित का बाएं लेफ्ट, ये उसका मुख किस ओर होगा? उत्तर की ओर, ऑप्शन बी। अगर वो कह देता कि उसके दाएं साइड जा रही है तो हम कह देते उसका मुख दक्षिण की ओर। बड़ी आसान सी बात है। विक्रम भाई, अगर करवाया होता तो मैं उसको डिलीट थोड़ी ना करता, और नहीं करवाया तो चल तो रही है क्लासेस। क्या मैंने क्लासेस बंद कर दी? क्या मैंने ये कहा कि भाई अब रीजनिंग पूरी होगी? तो ऐसे वो क्वेश्चन है जिनका कोई मतलब नहीं बनता, तो पढ़ते समय तो इस प्रकार के प्रश्नों पे एनर्जी लगाना ना तो मैं उचित समझता हूं और ना मैं आपको कहूंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन करो। और अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे सिलेबस नहीं जानकारी में, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि वो सिलेबस है वो मेरे को व्हाट्सएप पर भेज दो और बता दो आराम से कि ये गणित वाला है, ये रीजनिंग वाला सिलेबस है, ये इतिहास वाला है, ये अंग्रेजी का है, ये हिंदी का है। क्योंकि कभी कभार विषयों की भी समझ गड़बड़ हो जाती है हमारी। कैसी बातें करते हो आप? पेड कोर्स की क्लास को यूट्यूब की क्लास मत बनाओ। आइए आगे। अशोक उत्तर की तरफ 4 मीटर चलता है, पुनः वह दाहिनी ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। अशोक उत्तर की तरफ 4 मीटर चलता है, अशोक उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर, पुनः वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा 12 किलोमीटर। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर है। इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। अशोक का प्रारंभिक बिंदु से अंत तक की निकटतम दूरी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताना कितना होगा।
ये वो दूरी पूछ रहा है। अगर इस डायग्राम की बात करूं, ये 4, पाइथागोरस त्रिक कहती है ये 3, तो ये कितना होगा? 5 होगा। अगर इस त्रिभुज की बात करें तो अगर एक भुजा 12 होती है तो दूसरी समकोण भुजा 9 मीटर होता है और तीसरी भुजा 15 मीटर। इन पूरी दूरी का मान 12 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ये 12 है कि नहीं है? है। ये 4 है कि नहीं है? तो सीधी दूरी कितनी हुई? तो 5 + 15, 5 + 15 बराबर कितना हो गया? 20 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। ये भी कर सकते हो, देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो। ये भी तो आपका बन जाएगा। 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये भी तो कितना हो जाएगा? 20। क्योंकि आप अगर नीचे का आधार बना लेते हो तो आपका ये मान 12 हुआ, ये 16 हुआ, 4 तिया 12, 4 चौके 16, तो 4 पंजे कितना हो गया? दोनों बातें ठीक। देखो मुकेश, अगर इस प्रकार से समझ में नहीं आए तो ये बना लो। देखो ये आपके 12 है तो ये आधार भी तो कितना होगा? 12 होगा। ये ऊंचाई 12 ऊपर है, 4, ये टोटल मिलाकर कितनी होगी? 16 होगी। तो ये 12, ये 16, तो ये कितना होगा? 20। क्योंकि देखो 12, 16 और 20 को 4 के पाड़े से काट देते हो तो रेशियो क्या आता है? 3:4:5 आता है। वो समझ में आए तो ठीक, नहीं तो ये कर लो, है ना, दोनों में से अच्छा लगे। जब दो एक लाइन को काटते हुए दो त्रिभुज बने, दोनों तरीके सामने रखा करो। ये तभी कर पाते हो जब तिर्क याद हो, और ना याद हो तो आपको ये करना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अमन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। उत्तर पश्चिम कितना चला भाई? 4 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम वो चला कितना? 4 किलोमीटर। ऊपर उत्तर, इधर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम चला कितना? 4 किलोमीटर पश्चिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला। यहां से दक्षिण कितना चला? 6 किलोमीटर। फिर वह पुनः पश्चिम दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला। यहां से 3 किलोमीटर चला इस तरफ पश्चिम की ओर। अंत में वह उत्तर की ओर 7 मुड़कर 7 किलोमीटर चला। यहां से वो 7 किलोमीटर चला। 7 किलोमीटर ये उसका प्रारंभिक स्थान है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है? अपने प्रारंभिक बिंदु से अब वो किस दिशा में? यहां से वो इस तरफ खड़ा है। अब आप देख लो ये कौन सा पॉइंट है? ये उत्तर है, ये पश्चिम है। उत्तर पश्चिम आपका ऑप्शन डी। बिल्कुल उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी आपके पास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया। नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है भाई, नेट नहीं है तो नहीं है, नहीं तो मतलब कम हो सकता है। रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया। यहां से दो क्वेश्चन और बचे हैं, या सॉरी लास्ट क्वेश्चन है अपना, अंतिम क्वेश्चन है। 96 पे आके 2024 का खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें आपका क्वेश्चन हुआ था रीजनिंग का। तो आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया। उत्तर की ओर 15 किलोमीटर। इसके बाद में दाहिनी तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर। इसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर।
तत्पश्चात बाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर। रंजन अपने प्राण बिंदु से कितनी दूर तक पहुंचा? क्वेश्चन तो खत्म हो गया अपने पास में। 20 और 15 45 कौन है? शिवम। ऐसे जोड़ करोगे तो ये तो रीजनिंग है, गणित में तो और भी ज्यादा जोड़ बड़े होंगे, ऐसे कैसे होगा? श्यामलाल सॉरी। तो यहां से कितनी दूरी है? 15 ये, 10 ये, तो 15 और 10, 20 सॉरी, 15 और 20 कितना हो गया अपने पास में? 35 की दूरी है, ऑप्शन नंबर डी। और यहां आके आपका टॉपिक खत्म होता है दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट। कल आपने दो में से एक टॉपिक, या तो सीटिंग अरेंजमेंट या गणितीय संक्रिया से संबंधित पीवाईक्यू की शुरुआत कर देंगे, बिल्कुल उसी प्रकार 2011 से। समय के लिए मैं बोलना चाहूंगा कुछ समय तक यहां से जो एक अंतिम दिन हमारा रखा गया वो 6 अप्रैल है, तो 6 अप्रैल तक आपकी क्लासेस ऊपर नीचे होती रहेगी। उसके बाद में फिर वही फिक्स शेड्यूल, फिक्स समय के साथ में क्लासेस चलेगी। 6 तारीख तक जब भी आप पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता है, आप उस प्रकार से तैयार रहेंगे। मैं आधे 1 घंटे पहले सूचना दे देता हूं, क्योंकि प्रयास ये होता है कि भी, क्योंकि मैं मान लीजिए सुबह के टाइम में मैसेज डाल दूं और उस समय तक शायद मैं ना ही पहुंच पाऊं क्लास तक, तो ये प्रयास रहता है कि मैं जैसे ही मुझे लगता है कि अब मैं क्लास ले सकता हूँ, आधे पौने घंटे घंटे पहले मैं आपको फाइनल मैसेज दे देता हूँ। बस 6 तारीख तक आपको व्यवस्थाएं थोड़ी बना के रखना है, उसके बाद में सेम क्रम में वैसी चीजें। देखो मैं सिर्फ एक या दो क्लासेस, बड़ी मुश्किल से, पहली बात तो एक ही क्लास ले पाता हूँ, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दो दो क्लासेस लूँ, है ना। अब जब तक तीसरी क्लास नहीं होगी तो सारी चीजें तो एक साथ नहीं होगी। सीआई जो अपना है वो जैसे ही तीसरी क्लास शुरू होती है तभी शुरुआत कर पाऊंगा, अन्यथा दो क्लासेस। और मैं चाहता हूँ कि पहले रीजनिंग का पोर्शन कर लेते हैं, ताकि आपके कुछ साथियों का नजदीक पेपर है तो वो कवर कर लें इस पार्ट को भी अच्छे से। ठीक है जी, आज इतना ही, मिलते हैं हमने। और जो विशेष तौर से आपके वो साथी जो पेड कोर्स में नहीं है उनको बोलना चाहूंगा, या उनके लिए जो सिर्फ यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूंगा कि रीजनिंग के जो पीवाईक्यू और आगे से हो सकता है मैथ की भी पीवाईक्यू की सीरीज के अंदर केवल 2023 और 2024 के आए प्रश्नों की क्लास यूट्यूब पर उपलब्ध करवाई जाएगी। उससे पहले की जो भी क्लासेस होगी वो सिर्फ और सिर्फ पैड कोर्स संबंधित आपका अगर एग्जाम टारगेट है उसमें, या एक छोटा सा अलग आपका पीवाईक्यू का कोर्स आपके सामने रखा हुआ है, जिसके अंदर कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग के टॉपिक जिस क्रम में हम पढ़ते हैं उस क्रम में करते आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आपको पढ़ना है और इनको करना चाहिए, तो फिर थोड़ा सा आपको प्लान करना होगा। और मेरी तरफ से अभी आपको 23 और 24 के क्वेश्चन उपलब्ध करवाते चलेंगे, और उसके बाद में अब यहां से 6 तारीख के बाद में अलग अलग 5 से 6 एग्जाम के टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएंगे, तो इवनिंग में प्रत्येक टाइम किसी न किसी टेस्ट का हल होता हुआ दिखाई मिलेगा आपको। तो उस क्रम में चलते चलेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं कल इस जो भी समय होगा उस समय नए क्लास नए पार्ट के साथ। या तो रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट और या रहेगा गणितीय संक्रियाओं पे बना मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ में अपने पीवाईक्यू की क्लास के साथ में। तो धन्यवाद जी, आज इतना।